आज का जो सवाल है, आज की जो लड़ाई है, ये बात साफ है कि ये लड़ाई संविधान को बचाने की है। संविधान हमें ताकत देता है एक वोट डालने की। संविधान हमें ताकत देता है जो अमीर से अमीर आदमी भारत देश का है, चाहे वो मोदी जी का दोस्त है या वो हर एक पंक्ति में आखिरी आदमी जिसकी रक्षा के लिए, जिसकी सुरक्षा के लिए, जिसके राइट्स के लिए कांग्रेस पार्टी लड़ाई लड़ती है, राहुल गांधी जी लड़ाई करते हैं, उनको भी एक वोट की ताकत देता है। ये संविधान की खूबसूरती है, ये देश के लोकतंत्र की खूबसूरती है। पर आज की तारीख में माहौल थोड़ा चिंताजनक हो चुका है साथियों। वो इसलिए हो चुका है क्योंकि आजकल बीजेपी जो वोट चोरी का खेल खेल रही है, वो शुरू होता है बूथ में दबाव डालने से, वो शुरू होता है ईवीएम मशीन से छेड़छाड़ करने से, और वो शुरू होता है वोटर लिस्ट से छेड़छाड़ करने से साथियों। इससे पूरे देश के लोकतंत्र जो गति है उसको आभास पहुंचता है साथियों। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं, हमारे देश के लोकतंत्र को कमजोर कर ये देश को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं साथियों। एक समय हमारे देश के ऑपोजिशन लीडर्स जितने भी हैं, उनको सोशल मीडिया में उनसे दबाने की कोशिश की जाती है। सीआईडी, ईडी, पूरे प्रदेशों में यहां ऑपोजिशन की सरकार है, यहां ऑपोजिशन के नेता है, वहां ईडी की जांच होती है, ईडी की रेड ऑपोजिशन लीडर्स पे पड़ती है। एक भी सरकार जो बीजेपी की है, एक भी नेता जो बीजेपी का है, उनके ऊपर ईडी पिछले 12 सालों से नहीं पड़ी है साथियों। वो दूध से धुले हुए हैं। लेकिन हर एक इंसान जो इस भ्रष्ट सरकार के खिलाफ आवाज उठा रहा है, उसको ईडी भी दबा रही है, उसको फूड लोकतंत्र की जो हमारे देश की सरकारी संस्थाएं हैं उससे दबाने का काम किया जा रहा है। लेकिन फिर भी नरेंद्र मोदी जी ने देखा कि हम ईडी लगा दें, शीडी लगा दें, जितना मर्जी दबाव बना दे, देश के लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी जी और उनके लोग डर रहे नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। और संविधान के लिए, देश के लिए वो लड़ाई लगातार जारी रह रही है। इसलिए मोदी जी एक नया खेल खेलने आए हमारे देश के लिए, हमारे देश के खिलाफ। वो खेल है वोट चोरी का खेल साथियों। और ये खेल तब शुरू हुआ जब देश का इलेक्शन कमिश्नर जब बनाना था, उस प्रक्रिया में देश के चीफ जस्टिस को हटाया गया। जी हां साथियों, इस बार जब देश का जो इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश बना है, उस प्रक्रिया से देश के चीफ जस्टिस को हटाया गया, क्योंकि मोदी जी को इस बार देश का इलेक्शन कमिश्नर नहीं चाहिए था, बल्कि इलेक्शन कमिश्नर के रूप में अपना पीए चाहिए था, जो खुलेआम बीजेपी के लिए काम करे, काले धंधे करे, और वो करने में कामयाब रह रहे हैं साथियों। लेकिन ये कामयाबी उनकी ज्यादा देर तक हम चलने नहीं देंगे। जब एक युवा, एक भारतीय जब मशीन में वोट डालता है ना, तो वो सिर्फ वोट नहीं डालता, वो देश का भविष्य तय करता है साथियों। और जब इस देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो जाएगा, तो फिर देश जो है बाकी चीजों से नहीं, ऐसे विश्वासघात से टूटता है। तो हम सब जो युवा हैं, हम सब जो साथी हैं, राहुल जी के सिपाही हैं, हमारा कर्तव्य बनता है कि देश को टूटने नहीं देना, और ये लड़ाई लड़नी है। ये जो इलेक्शन कमिश्नर है, ये जो इलेक्शन कमीशन है, ये प्राइवेट लिमिटेड बीजेपी की बन चुकी है। आज की तारीख में इलेक्शन कमीशन का काम ये नहीं है कि चुनाव सही से हो, इसमें कुछ गलत ना हो। आज की तारीख में इलेक्शन कमीशन का काम यह है कि मोदी जी, मोदी साहब कैसे खुश रहे, उनकी सत्ता कैसे बनी रहे, ये खेल खेला जा रहा है साथियों। और जब चुनाव होते थे, हमारे देश के चुनाव की जो प्रक्रिया थी, वो एक लोकतंत्र का महोत्सव हुआ करता था। और आज के जो चुनाव है, वो एक लड़ाई बन चुकी है कि सत्ता में किस तरह कायम रहे, ताकि उसके लिए देश के संविधान को, देश के लोकतंत्र को तोड़ना है तो पीछे हटने का काम मोदी और इनका जो पीए है गणेश, वो नहीं कर रहा है। हर एक सीमा पार कर रहा है गिरने की, चाहे नरेंद्र मोदी हो, चाहे इलेक्शन कमिश्नर गणेश हो, जो मोदी जी के पीए का काम करके देश के लोकतंत्र को खराब और नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं साथियों। देश के युवा बेरोजगार हैं, किसान आत्महत्या कर रहे हैं, महिलाओं के खिलाफ अपराध बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन इसके ऊपर एक वोट चोरी का इनाम और बीजेपी ने दे दिया। ऐसी क्या खास बात हो सकती है कि 12 सालों से देश का युवा बेरोजगार है? ऐसी क्या बात हो सकती है, सालों से देश की महिलाओं के ऊपर अपराध लगातार बढ़ते जा रहे हैं? ऐसी क्या बात हो सकती है, देश का गरीब और गरीब होता जा रहा है और इनकी सरकार फिर से बनती जा रही है, लगातार मेजॉरिटी में आते जा रहे हैं। ये जो गंदा खेल देश के लोकतंत्र को खराब करने का, लोकतंत्र को खत्म करने का नरेंद्र मोदी और उनका चमचा गणेश खेल रहा है, ये यूथ कांग्रेस का कोई भी साथी पूरे देश में बर्दाश्त नहीं करेगा और आवाज उठाएंगे।
आवाज उठाएंगे इस करप्ट इलेक्शन सिस्टम के खिलाफ, इस करप्ट तानाशाह मोदी के खिलाफ जो देश के लोकतंत्र को खत्म करने की कोशिश कर रहा है। और इस आवाज को, इस आगाज को जब शुरू करेंगे, मेहनत करेंगे और ये जंग जीतेंगे ताकि देश का संविधान, देश का वो संविधान जो देश के नेताओं के बलिदान से बना, चाहे वो नेहरू जी हो, गांधी जी हो, सुभाष चंद्र बोस हो, भगत सिंह जी की कुर्बानी हो, वो संविधान को जाया नहीं जाने देंगे साथियों। और ये चुनाव को हम सही से हो, इसकी पूरी लड़ाई लड़ेंगे और ये चुनाव को ठीक करेंगे। गणेश की अकल ठिकाने आए, ये भी हम पूरा निश्चित करेंगे। वो नरेंद्र मोदी का पीए ना बनके देश की सेवा करे, इलेक्शन कमीशन को सीधा करे, इसका भी पूरा ध्यान रखेंगे साथियों। और ये चुनाव जैसा भी ये कर रहे हैं, इसको ठीक करने के लिए प्रयास जो हम करने वाले हैं, इसमें जीत हमारी होगी, क्योंकि ये लड़ाई पहली बार हम जीतने नहीं जा रहे हैं। हम लोगों के पूर्वजों ने भी ये लड़ाई जीती है। हम लोगों के जो पूर्वज थे, ऐसी ही सिचुएशन, ऐसी ही गति, ऐसा ही सिचुएशन पहले भारत देश में आया था जब अंग्रेज राज कर रहे थे, जब अंग्रेज हमारे देश के संसाधनों को लूट के इंग्लैंड लेके जाते थे। आज भी देश के संसाधनों को लूटकर मोदी जी के दोस्तों को दिया जा रहा है और इसलिए लोकतंत्र की भी हत्या की जा रही है। साथियों, आज लोकतंत्र जो है वो खतरे में नहीं, लोकतंत्र को आईसीयू में डालने का काम इस इलेक्शन कमीशन ने नरेंद्र मोदी जी के इशारे से किया है। इसके खिलाफ हमें आवाज उठानी है। और जिस तरह से हमारे पूर्वजों ने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़कर, चाहे गांधी जी हो, चाहे जितने भी नेता हमारे देश की जो स्वतंत्रता के लिए, फ्रीडम के लिए लड़े, शहीद हुए, अगर उन्होंने ये किया है तो हम उन्हीं के वंश से आते हैं। हम भी भारतीय हैं, हम भी देश को बचाने की ये लड़ाई लड़ेंगे। और ये जो गिरता हुआ लोकतंत्र है जो नरेंद्र मोदी जी गिरा रहे हैं, उसको ठीक करने का काम करेंगे। और उपेक्षा ये हम आपसे करते हैं, हम सब यहाँ जो करते हैं, देश के लोकतंत्र को ठीक करेंगे, ये लड़ाई लड़ेंगे ताकि आने वाले समय में कोई भी गणेश नाम का या वैसा आदमी जो देश की उस सीट में बैठ जाए, उस सीट पे पहुंच के देश के लोकतंत्र को खत्म करने का काम करे, तो उसको ये याद रहना चाहिए, गणेश को ये याद रहना चाहिए, जब सत्ता परिवर्तन होगा तो सब हिसाब लिया जाएगा। वो अधिकारी जिन्होंने देश को लूटने का, देश के लोकतंत्र को खत्म करने का काम किया है, वो भी छोड़े नहीं जाएंगे। कार्रवाई होगी और ऐसी कार्रवाई होगी, आगे से भारत माता की छवि, भारत माता का संविधान, भारत माता का लोकतंत्र को खराब करने की कोई कोशिश करेगा तो उसकी रूह कांप जाएगी। साथियों, ये काम हम सबको करके दिखाना है। और खबरदार वो सब लोग, वो सब अधिकारी जो आज सत्ता के लालच में या नरेंद्र मोदी के रिमोट कंट्रोल से देश को खत्म करने का काम कर रहे हैं, सत्ता परिवर्तन जब होगा उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। क्योंकि ये लड़ाई सत्ता की नहीं है, ये लड़ाई देश को बचाने की लड़ाई है, देश के लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है और सब युवाओं को एक बेहतर भविष्य देने की लड़ाई है, जिसके लिए हम कभी पीछे नहीं रहेंगे साथियों। और मुझे उम्मीद है आप सब इस लड़ाई में हमारा साथ दोगे, क्योंकि यही एक असली भारतीय का कर्म है, धर्म है। धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय कर्नाटका, जय युवा कांग्रेस।